तो जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो आपके पास गिवन क्या है, 2 AP है, हैव देयर सेम कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस AP। तो दो जो AP है, तो दो AP को हम देखो कंसीडर क्या करेंगे। लेट्स से पहला वाला जो AP है तो A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ये 11th का सॉल्यूशन है। और जो सेकंड AP है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं B1, B2, B3, B4 एंड सो ऑन। नाउ हमें बोला गया है जो फर्स्ट AP है, फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म गिवन है, मीन्स हमें A1 गिवन है। तो A1 क्या है हमारे पास -1, एंड जो सेकंड AP है एंड दैट ऑफ द अदर इज -8 का मतलब है कि जो दूसरा वाला AP है उसका भी फर्स्ट टर्म गिवन है। तो दूसरा वाला AP का फर्स्ट टर्म क्या है B1, तो B1 भी हमें गिवन है, तो B1 क्या है हमारे पास -8। नाउ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर, जो कॉमन डिफरेंस होगा किसके बीच, तो फोर्थ टर्म के बीच। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले AP का फोर्थ टर्म निकालेंगे और सेकेंड वाले AP का फोर्थ टर्म निकालेंगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान से देखो, फोर्थ टर्म किसका, तो फर्स्ट AP का, फोर्थ टर्म ऑफ फर्स्ट AP, दैट विल बी इक्वल्स टू A + 3D। नाउ A की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो -1 + 3D। सिमिलरली फोर्थ टर्म आप किसका फाइंड करोगे, तो सेकेंड AP का, तो फोर्थ टर्म ऑफ सेकेंड AP, दैट विल बी ऑल्सो A + 3D। बट जो सेकेंड AP है उसका फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पे B1, तो हम यहाँ पे B1 + 3D लिखेंगे। और D1 D2 हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इन्होंने बोला है आपसे कि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो इसलिए यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट वाले में D लिखा है तो सेकेंड वाले में भी हमने D ही लिखा है। नाउ B1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो -8, तो -8 + 3D। तो आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट AP जो है उसका आपने फोर्थ टर्म फाइंड कर लिया, और जो सेकंड AP है उसका भी आपने फोर्थ टर्म फाइंड कर लिया। और ये पूछ क्या रहा है आपसे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब हमें D नहीं पूछ रहा है, हमें कॉमन डिफरेंस किसके बीच का पूछ रहा है, तो फोर्थ टर्म का, मतलब जो दोनों का फोर्थ टर्म है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, इनके फोर्थ टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सेकंड AP में से फर्स्ट AP को माइनस कर दो या फर्स्ट AP में से सेकंड AP को माइनस कर दो। तो यहाँ पे लिख लो फोर्थ टर्म ऑफ सेकंड AP माइनस फोर्थ टर्म ऑफ फर्स्ट AP। दैट मीन्स फोर्थ टर्म जो है सेकंड AP का दैट इज -8 + 3D, और माइनस टाइम्स फोर्थ टर्म ऑफ फर्स्ट AP, तो फोर्थ टर्म फर्स्ट AP का क्या है, तो -1 + 3D। अब इन्हें माइनस का 8 + 3D, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 एंड माइनस का 3D, तो -3D और +3D कैंसिल हो गया, और -8 और +1 क्या आ गया, दैट इज -7। तो देखते हैं हमें जो है इन्होंने ऑप्शन में -7 दिया है या नहीं दिया है, तो इन्होंने -7 ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म बोला है, ये -7 भी पॉसिबल है और +7 भी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि फोर्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो फर्स्ट AP में से सेकंड AP को माइनस करना है या सेकंड AP में से फर्स्ट AP को माइनस करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म के लिए आप मॉड का साइन यूज करोगे। मॉडुलस का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर देता है। ध्यान रखना ये हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कंडीशन डिफाइन नहीं किया है आपको कि आपका जो कॉमन डिफरेंस मतलब जो दोनों AP का है वो पहले वाले में से दूसरे AP, फर्स्ट AP में से सेकंड AP को माइनस करना है या सेकंड AP में से फर्स्ट AP को माइनस करना है, ये इन्होंने नहीं बताया है। दैट्स वाई हमने क्या यूज़ किया है, मॉडुलस। मॉडुलस का यूज़ का क्यों किया हमने, क्योंकि मॉडुलस क्या करता है, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देता है। तो -7 पे भी जब मॉड का यूज़ करोगे दैट विल बी गिव्स अस 7, तो फाइनल आंसर विल बी 7। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आपको आ गया होगा फाइनली। कैसे, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस हमने उनके फोर्थ टर्म का फाइंड किया है। ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने मॉडुलस इसलिए यूज किया है क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला कि जो कॉमन डिफरेंस है फोर्थ टर्म का वो कैसा है, फर्स्ट वाले AP में से सेकेंड वाले AP को माइनस करना है या सेकेंड AP में से फर्स्ट AP को माइनस करना है। दैट्स वाई हमने क्या यूज किया, मॉड का यूज किया।
मॉड का यूज करते हुए इसका आंसर पॉजिटिव का क्या है 7, जो कि हमें ऑप्शन में गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है और कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से समझना, इफ दी सेवेंथ टर्म 7 टाइम्स दी सेवेंथ टर्म, 7 टाइम्स मीन सेवेंथ टर्म का क्या मतलब है कि 7 इंटू में सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, तो 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, 7 टाइम्स दी सेवेंथ टर्म is equals to 11 times its 11th term। मतलब कि जो सेवेंथ टर्म जो एपी है वो 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स 7 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं सेवेंथ टर्म को, तो a प्लस 6d इक्वल्स टू 11 टाइम्स, तो 11th टर्म का 11 टाइम्स, तो a प्लस 10d। तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a प्लस 7 6 42d इक्वल्स टू 11a प्लस 10 इंटू में 11 110d। अब हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हमें फाइंड क्या करना है, तो अब ये देखते हैं। तो इन्होंने आपसे पूछा है कि 18th टर्म बताओ आप, तो देखो 18th टर्म फाइंड करने के लिए हमें a या d पता होना चाहिए। तो 11a को जब आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो 7a माइनस 11a प्लस 42d माइनस 110d इक्वल्स टू 0। 7 में से 11 को आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4a एंड माइनस का 10 में से 2 तो 8, ये बचा आपके पास 10 में से 4 गया तो 6 माइनस 68d इक्वल्स टू 0। नाउ माइनस 4a इक्वल्स टू क्या मैं लिख सकता हूँ 68d, देन a इक्वल्स टू 68d डिवाइडेड बाय माइनस 4 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो a हमें क्या मिलने वाला है, तो a विल बी इक्वल्स टू 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24 4 7 जा 28 एंड माइनस 17d। मतलब a की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, तो माइनस 17d। जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन था उसे हमने न्यूमरेटर में डाल दिया। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी हम नेगेटिव साइन नहीं यूज करते। अब हमें क्या करना है, तो हमें 18th टर्म फाइंड करना है। तो नाउ ध्यान से देखो, क्या मैं माइनस 17d को लेफ्ट साइड ले आऊं तो a प्लस 17d क्या आ गया 0 के इक्वल, एंड a प्लस 17d बेसिकली क्या है, तो a प्लस 17d मतलब 18th टर्म। तो 18th टर्म क्या मिलने वाला है हमें 0। देखो कैसे फाइंड किया हमने, a माइनस 17d, a इक्वल्स टू क्या है माइनस 17d। तो माइनस 17d को हम जब लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या होगा प्लस का 17d। एंड आपको बहुत ही अच्छे से पता है स्टूडेंट्स कि a प्लस 17d हमारा कौन सा टर्म होता है, 18th टर्म होता है। दैट मीन्स 18th टर्म हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ हमें पता चल रहा है कि 18th टर्म हमारा क्या आने वाला है 0। ठीक है, अगर आप 18th टर्म फाइंड करना चाहो, ऑल्टरनेट मेथड आपको बताते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप ऑल्टरनेट मेथड में आपको एक बताता हूँ, वो भी इजी है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ देखो 18th टर्म के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे 18th टर्म, तो 18th टर्म आपके अकॉर्डिंग होगा a प्लस 17d। नाउ अब हमने जो यहाँ a की वैल्यू फाइंड किया है, a की वैल्यू क्या है माइनस 17d, तो यहाँ पुट करेंगे a की वैल्यू माइनस 17d, तो माइनस 17d और ये क्या है प्लस का 17d, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। फिर भी हमारा 18th टर्म 0 आ रहा है। चाहे तो आप इसके बाद ये करो या डायरेक्टली आप यहाँ सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही आंसर्स सेम ही आने हैं दोनों पार्ट से। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान से समझना कि मैं फॉर्मूला आपको जो बता रहा हूँ क्या है। एनी टर्म, कोई भी टर्म अगर फाइंड करना हो, एनी टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द एपी के लास्ट से कोई सा भी टर्म अगर आपसे पूछे, ध्यान से समझना, एनी टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द एपी कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए जो मैं आपको भी बताने वाला हूं मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड, इससे आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को, मींस इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान से समझना,
एनी टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द एपी हम कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जैसे एल माइनस एन माइनस वन इंटू में डी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप nth टर्म फ्रॉम लास्ट मीन्स कोई भी टर्म अगर पीछे से, जैसे ये एपी दिया हुआ है आपके पास, फाइंड क्या करना है? फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। तो ये जो एपी है, एपी का लास्ट टर्म क्या? -49। तो आपको इस बार इधर से नहीं फाइंड करना फोर्थ टर्म, पीछे से फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो पीछे से जब कोई फोर्थ टर्म हमें या कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हो। अब यहाँ पे ये एल क्या है ये आपको बता दिया जाएगा। तो एल आपका बेसिकली क्या है? तो लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एल क्या है आपका? लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। एंड एन सेम है, एन जो भी टर्म फाइंड करना है, जो फाइंड करना है, जो भी टर्म फाइंड करना हो। एंड डी विल बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया होगा कि एल मतलब लास्ट टर्म ऑफ द एपी एंड एन मतलब जो टर्म फाइंड करना है। जैसे फोर्थ टर्म फाइंड करना है पीछे से तो एन को हम 4 लेने वाले हैं, और डी नॉर्मल a2 माइनस a1 से फाइंड करेंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? फोर्थ टर्म। पहले एपी लिखते हैं हम जरा, यहाँ पे एपी क्या है? -11 -8 -5 एंड लास्ट टर्म विल बी -49। नाउ हमें फाइंड करना है फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो यहाँ पे लिखो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द गिवन एपी। जो गिवन एपी है उसके पीछे से अगर हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू में डी। एल मैंने क्या कहा था? एपी का लास्ट टर्म। तो इस एपी का लास्ट टर्म क्या है? -49। तो -49 माइनस एन क्या बोला था मैंने? जो भी टर्म फाइंड करना है। तो कौन सा टर्म फाइंड करना है? फोर्थ टर्म। तो एन की वैल्यू यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे, -1 इंटू में डी। और डी क्या है? तो -8। डी फाइंड कर लेते हैं हम रफ में, कैसे? तो a2 माइनस a1 से। तो -8 माइनस टाइम्स -11, तो -8 प्लस 11। तो ये क्या आ जाएगा? 11 में से 8 माइनस करोगे तो 3। तो d विल बी इक्वल्स टू 3। तो -49 माइनस 4 - 1, यहाँ पे d की वैल्यू पुट करो पहले 3। तो 4 - 1 3, तो 3 इंटू में 3 9, तो -49 एंड माइनस का 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 58। तो ये ऑप्शन देखते हैं हमारे पास दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। 58 दिया हुआ है। तो आंसर्स चेक करते हैं। इसमें हमें फोर्थ टर्म जो गिवन है वो क्या है? तो फोर्थ टर्म हमें इसमें जो फाइंड करना है इसमें 40 दिया हुआ है। तो क्या कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करते हैं एक बार। वेट यहाँ पे देखो 4 - 1 क्या आया हमारा? 3, और 3 3 जा डी जो हमने फाइंड किया -11 प्लस, देखो माइनस का 8 है, माइनस का 8 a2 माइनस a1, और a1 क्या है? -11। तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस का 11। तो 11 में से अगर 8 को हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? प्लस का 3। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका -58 होगा। बट ऑप्शन जो है आपको -58 नहीं गिवन है, पर ऑब्वियसली ये जो आंसर है गलत दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ध्यान से समझना, ये एल यहाँ पे है एपी का लास्ट टर्म। तो एपी का लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? -49, देन -n-1, तो 4 - 1 3, एंड डी की वैल्यू हमने पुट किया था 3, तो 3 3 9, तो -49 और माइनस का जो 9 है दैट विल गिव अस -58। तो इसका 58 आंसर होगा नेगेटिव का। और ये फॉर्मूला हमेशा यूज करना जब कभी भी पीछे से कोई भी टर्म फाइंड करना हो। एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से एक बार एग्जाम्पल ट्राई कर लेना, एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन 18 भी दिया हुआ है 5.2 एक्सरसाइज में। तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आप जो है सॉल्व करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आंसर एक्यूरेट सही में गलत दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बतानी थी कि ये जो हमने सॉल्व किया था, हमने यहाँ पे देखो गलती क्या की। ये जो एपी दिया हुआ है हमारे पास, एपी में प्लस का 49 दिया हुआ है, मैंने माइनस का 49 कंसीडर किया है, इसलिए आंसर आपका गलत आया है। तो यहाँ पे आप चेंज कर लो। जो एल है आपके पास क्या है? प्लस का 49, ठीक है। तो ये +49 हो जाएगा और ये +49।
तो 49 माइनस 9 आपका फाइनल आंसर 40 आएगा। तो हमने क्या मिस्टेक किया था इस क्वेश्चन में, जो एपी का लास्ट टर्म है उससे हमने नेगेटिव कंसीडर किया था, क्योंकि बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज़ कर लिया था, जिसके वजह से आंसर हमारा गलत आ रहा था। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो आंसर दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्या गलती हुई थी ये आपको बता दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या गिवन है, इफ दी क्वेश्चन 14 क्यों नहीं कराया गया है आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि उसमें जो है बिल्कुल चैप्टर के एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था और आपको लर्न करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो हमें क्या गिवन है और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसे। तो 15 में हमें गिवन है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5। 15 में क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स ए गिवन है, किसके इक्वल? तो -5 के इक्वल। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, मीन्स डी भी गिवन है। क्या गिवन है? डी, तो 2 गिवन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म फाइंड करना है, जो कि बहुत ही ईजी है। क्यों? तो ध्यान से देखो, एस एन मतलब एन हमें ऑलरेडी बता दिया इन्होंने, 6 लेना है, क्योंकि सम ऑफ 6 टर्म फाइंड करना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे जो हमें पता है। तो एस एन की वैल्यू क्या है? 6, तो 6, एन क्या है? 6, तो 6/2, 2 इंटू में ए, और ए की वैल्यू क्या है? तो -5 प्लस 6 -1 इंटू में डी, और डी की वैल्यू क्या है? तो 2। तो 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3, -5 2 जा -10, एंड 6 -1 क्या आएगा? 5, और 5 2 जा 10 प्लस करते, तो 3 टाइम्स -10 + 10 0, तो 3 इंटू में 0 0। तो S6 सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 15th का A1। नाउ क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 में हमें क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन 16 सॉल्व करने से पहले हमें इसे रफ करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं क्वेश्चन 16, और क्वेश्चन 16 में हमें गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी। ये एक एपी दिया हुआ है 16 में। एपी क्या है आपके पास? तो 10, 6, 2। हमें फाइंड करना है सम ऑफ 16 टर्म, मीन्स S16 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ए क्या है? तो ए हमें पता होना चाहिए, दैट इज डी। ए इक्वल्स टू क्या है? सॉरी 10, एंड डी क्या होगा? तो A2 - A1, और A2 क्या है? 6 - 10, दैट विल बी इक्वल्स टू -4। तो डी की वैल्यू क्या है आपके पास? -4। अब डी की वैल्यू आपके पास -4 है एंड ए की वैल्यू 10 है। हमें फाइंड करना है सम ऑफ 16 टर्म। तो S16 विल बी इक्वल्स टू 16/2 2a प्लस 16 - 1 इंटू में d। तो 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो 10 प्लस 16 - 1 तो 15 इंटू में d, d की वैल्यू क्या है? तो -4 है। तो 8 टाइम्स 10 2 जा 20, 15 4 जा -60, तो 8 टाइम्स 60 में से 20 को माइनस करोगे तो -40, और ये 8 4 जा 32, तो -320। S16 जो आएगा सम ऑफ 16 टर्म, दैट विल बी इक्वल्स टू -320। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन 16 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन 17 में हमें क्या गिवन है कि इन एन एपी ए इज 17 सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 17 में हमें ए गिवन है। तो ए क्या गिवन है? 1, एंड ए एन गिवन है। तो ए एन कितना है हमारे पास? 20, एंड एस एन भी गिवन है। तो एस एन कितना गिवन है? 3 9 9। हमें फाइंड करना है एन। तो हम यहाँ पे एन का फॉर्मूला देखो कौन सा लगाने वाले हैं। एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। एल आपका क्या है यहाँ पे? लास्ट टर्म, और वो लास्ट टर्म आपका क्या है बेसिकली? तो ए एन है। इस पार्ट को रफ कर देते हैं। नाउ एल क्या है? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब ए एन, और एस एन भी हमें दिया हुआ है 399। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। एस एन मतलब 399 इक्वल्स टू n/2, एन हमें नहीं पता तो n/2, ए हमें पता है 1, तो 1 प्लस एल मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है? 20, तो 20। तो 399 इक्वल्स टू n/2, 20 + 1 तो 21, तो इंटू में 21। अब हमें करना क्या है?
2 को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू में 399 डिवाइडेड बाय 21 इक्वल्स टू n। फिर से समझाता हूँ मैं आपको। a पता था हमें a1, an हमें पता था। जब ap का हमें लास्ट टर्म पता हो और a पता हो तो हम n जो है इस वाले फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। इससे क्या है कि क्वेश्चन आप थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लोगे। ये फॉर्मूला बेसिकली आपको बताया भी गया है एनसीईआरटी में। एसएन के 2 फॉर्मूले हैं। अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो हम ये यूज़ करते हैं, अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एसएन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू में डी वाला। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं किससे कैंसिल आउट होगा। तो 2 इंटू में 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9 अपॉन में 3 7 21। नाउ ये आपका क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू में 7 से 7 1 7 और रिमाइंडर क्या आएगा इसमें 6, तो 7 9 63 इक्वल्स टू n। 19 2 38, तो n की जो वैल्यू है इसमें 19 2 38। तो इसका आंसर चेक करते हैं। 38 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, और ये आपका सी आंसर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज की क्लास में जो एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें एमसीक्यू जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन रहता है। देन हम इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का आपका कवर करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो आप कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारे पास। तो देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। आपको सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 बताना है। तो सबसे पहले 3 का फर्स्ट मल्टीपल आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या है 3, सेकेंड मल्टीपल क्या है 6, देन 9 12, तो 1 2 3 4 एंड 15। ये आपका एक तरह से देखो तो क्या है एपी तो है ये। तो इसका सम कैसे फाइंड करोगे आप, तो S5 इक्वल्स टू 5/2। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म पता है तो a प्लस एल का यूज करेंगे, a प्लस एल, तो 5/2। a क्या है फर्स्ट टर्म तो 3 और लास्ट टर्म क्या है 15, तो 15 प्लस 3 आपका क्या हो जाएगा 18। तो 18 को 2 से डिवाइड करो तो 5 2 जा 2 से 9, तो 9 5 जा आपका क्या आ गया 45। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 45। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर 5 का। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम।